हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे शिक्षा मंत्री आए दिन कोई ना कोई बयान जारी करते रहते हैं, जिसके कारण वो लगभग सुर्खियों में बने रहते हैं। अब चूंकि उनसे पत्रकार कोई ना कोई ऐसा सवाल पूछते हैं, वो शिक्षा मंत्री हैं शिक्षा जगत से, तो उनका कोई ना कोई वक्तव्य ऐसा जारी होता है जिससे क्या होता है, बाद में बवाला मच जाता है। तो यहाँ पर पहले हम उनके वक्तव्य की बात करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे देखिए उसकी सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले जब शिक्षा मंत्री जी से देखिए, यहाँ पर पूरी बात आप सभी को सुनना है और उसके बाद आप इसका निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर चूँकि पत्रकारों ने मध्य प्रदेश के जो खाली स्कूल है उनके बारे में उनसे पूछा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो अभी इस वक्त पद खाली हुए जनजातीय कार्य विभाग में हुए हैं। तो जानिए, उन्होंने खुद स्वयं स्वीकार किया है कि पद वृद्धि की कितनी आवश्यकता है। यानी उन्होंने ये माना है कि स्कूलों में सबसे अधिक पद खाली हुए हैं जनजातीय कार्य विभाग में। तो यहाँ पर चूँकि देखिए यहाँ पर ये बात सही है, हमने वर्ग 2 के लिए भी एक न्यूज़ बनाई थी, जबकि यहाँ पर ये केवल वर्ग 2 के लिए न्यूज़ नहीं है। वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो या वर्ग 3, तीनों में ही जनजातीय कार्य विभाग के बहुत अधिक पद खाली हैं। जबकि डीपीआई के जो पद खाली हैं, तो डीपीआई ये बोलना चाहता है, डीपीआई ने अपने वक्तव्य में भी ये बोला है कि पहले हम पद वृद्धि नहीं करेंगे, पहले जनजातीय कार्य विभाग पद वृद्धि करे, उसके बाद ही हम पद वृद्धि करेंगे। अब की बार ऐसा होगा। आप जनजातीय कार्य विभाग से क्यों नहीं बोलते? उनके पास बहुत सारे पद खाली हैं। और जनजातीय कार्य विभाग ने भी ये स्वीकार किया है कि हमारे पास बहुत अधिक पद खाली हैं। केवल जो हमारे शिक्षा मंत्री जी थे, वो कभी ये इस बात को स्वीकार नहीं करते थे कि हमारे पास पद खाली है। लेकिन अब की बार उन्होंने पत्रकारों के जो प्रश्न पर पूछा क्या स्कूलों में पद खाली हैं, तो उन्होंने ये बिल्कुल स्वीकार कर लिया है कि जनजातीय कार्य विभाग में बहुत अधिक पद खाली हैं। चूँकि ये पद किस लिए खाली हुए हैं, ट्रांसफ़र के कारण भी खाली हुए हैं, और पहले से कुछ पद खाली थे और जहाँ पर टीचर नहीं थे, और कुछ अभी ट्रांसफ़र के कारण खाली हुए। तो बहुत अधिक पद खाली हुए, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी ने इस बात को भी स्वीकार किया है। अब यहाँ पर अगर शिक्षा मंत्री जी ने इस चीज़ को स्वीकार किया है, तो क्या पद वृद्धि होगी? तो देखिए, पद वृद्धि होने के आसार कितने हैं ये ज़रूर हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर पद तो खाली हैं। शिक्षा मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब देखिए, मान लीजिए वो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, अगर अभ्यर्थी पद वृद्धि के लिए उन पर दबाव बनाते हैं, तो पद वृद्धि होना डेफिनेटली तय है, वो किसी भी वर्ग में हो। देखिए, वर्ग 2 और वर्ग 3 वाले तो एक साथ आंदोलन करते हैं, तो उनकी तो कोई दिक्कत है नहीं। उन दोनों पार्टियों को, यानी वर्ग 2 और वर्ग 3 वालों को इकट्ठा आंदोलन करना है और अपनी समस्या को रखना है, और बाकी काफ़ी बलदल भी दिखता है जिससे। अब रही वर्ग 1 की बात, तो उनके आंदोलन अलग से होते हैं। तो वर्ग 1 के अभ्यर्थियों को भी पद वृद्धि के लिए यहाँ पर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक पद खाली हैं। अगर शिक्षा मंत्री जी ने अपने मुंह से पहली बार स्वीकार किया, तो पदों की संख्या आप सोचिए कितनी खाली होगी। देखिए, पद वृद्धि जनजातीय कार्य विभाग में हो या डीपीआई में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तो आपको ये प्राथमिकता देना है कि हमें नौकरी चाहिए। तो देखिए, अब सिर्फ केवल अभ्यर्थियों के प्रयास पर निर्भर करता है कि पद वृद्धि हो। देखिए, अगर सरकार पर अभ्यर्थी दबाव ही नहीं बनाएंगे, तो पद वृद्धि नहीं होगी। तो पद वृद्धि करवाने के लिए अब चूंकि देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, जो ऑल इंडिया रैंक मंत्रालय हैं शिक्षा के, वो पहले ही इन चीज़ों को स्वीकार कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश टॉप में है शिक्षकों की कमी के मामले में। तीसरी बात, डीपीआई ने भी स्वीकार किया, उनके पास पद खाली हैं। अब चौथी बात सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, जनजातीय कार्य विभाग ने भी स्वीकृति दी है कि हमारे पास पद खाली हैं। तो अभ्यर्थी अब ज़्यादा वो ना करें और बल्कि प्रयास करें, तो पद वृद्धि संभव है। यहाँ पर पद वृद्धि सभी के लिए होगी, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3, तीनों के लिए।